बाल राम कथा। सोने का हिरन। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को ये कहा था कि जब मैं उस हिरन को पकड़ने जा रहा हूँ तो तुम सीता का ध्यान रखना। और ये कर राम आगे बढ़े। राम को कुटिया में निकलने के समय अचानक वो मारीच मायावी हिरन बना दिखाई दे रहा था। राम ने कुछ सोचा पकड़ते या कुछ और करते, तब तक तो भागते भागते मारीच दूर चला गया। राम उसके पीछे भागा और वो मायावी जो वहाँ पे हिरन बना हुआ था, मारीच जो था, उसने अपने ही मुंह से राम की आवाज़ सुनाई और चिल्लाने लग गया। दूर पहुंच चुका था और वहां जाकर अब वो खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण। मारीच ने बस ऐसे ही नाटक करके और उसके बाद उसके त्याग चली गई, उसके प्राण चले गए। मारीच की पुकार सुनकर राम को समझ में आ गई कि ये सारी कहानी तो अलग ही थी। यहाँ सीता के जीवन की ध्यान रखने की ज़रूरत है। घबराए राम और भागने लगे। इधर जब वहाँ पर मारीच हिरन का रूप धारण करके भाग रहा था तो वहाँ पर रावण जो वहाँ आया था, रावण ने बड़ी चालाकी की और उसने थोड़ी दूर में छुपा हुआ था। तब जब मारीच ने चिल्लाया कि राम, सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण, ये सुनकर तो लक्ष्मण और सीता दोनों ही सुनने लगे, पर लक्ष्मण घबराया नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि राम भैया के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, ये चालाकी है, मायावी कोई है। लेकिन सीता ने मानने से स्वीकार नहीं किया। सीता ने क्रोध कर दिया। पहले तो कहने लगी लक्ष्मण को कि बचाओ, जल्दी जाओ, भैया को बचाओ, लेकिन बाद में वो क्रोध आ गई। उसने कई कड़े शब्द कह दिए थे, ऐसे कड़े शब्द जो लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। पर वो जानते थे कि राम भैया ने कहा था वहीं रहना, सीता का ध्यान रखना है, तो छोड़ नहीं सकता। कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकता। पर सीता नहीं मानी। सीता ने तो कई कड़ी बातें कह दी थी कि तुम तो भरत के साथ मिले हुए हो, तुम तो राम के साथ भला नहीं चाहते हो। ऐसी अनेकों बातें निकली जिस बात से लक्ष्मण घबरा गया, दुखी हो गया। लक्ष्मण ने फिर मजबूर होकर के जब वो आगे बढ़ा राम को देखने के लिए, तब जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से दूर निकला, रावण वहाँ पहुँच गया। रावण ने सीता को देखकर नमन किया, क्योंकि रूप किया था दिखावटा, और उसी में सीता ने सोचा कोई साधु आए हैं तो वो नमन करने लगा। लेकिन तभी असली रावण ने अपनी बात कह दी कि मैं तुमसे विवाह करूँगा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें लंका में जाना है। सीता ने बहुत क्रोध किया। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई चालाकी है, लेकिन क्या उपाय होता। रावण ने सीता को पकड़ लिया था और आगे बढ़ गया, अपने रथ में बैठा था, खींच कर ले गया। सीता घबरा गई। सीता ने बहुत कोशिश की, बचने की कोशिश भी की, चिल्लाई भी, पर रावण ने उन्हें बहुत कष्ट करके, बहुत गुस्से से भी अपने रथ में रख लिया था। अब सीता जगह जगह वहाँ जब वो रथ में ऊपर उड़ रहा था तो उसे देखकर चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, हर किसी को जो जीवन के साथ साथ जीवन का आधार होता है, उनको आवाज़ दी सीता ने। सबने यही की, राम मुझे बचाओ, मेरे परिवार को, मेरे घर में मेरी रक्षा करो। पर रावण तो साथ बैठा था। वो कभी हंस रहा था, कभी कुछ कह रहा था, लेकिन उसने सीता को
बिल्कुल कष्ट से रोक दिया। अब तो इसी तरह से सीता परेशान होकर बुला रही थी, बार बार बुला रही थी। पशु पक्षी, यहाँ तक कि पर्वतों नदियों इत्यादि के सभी से यह प्रार्थना करने लगी थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन और तो और उनकी थोड़ी दूर और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो गिद्धराज जो पहले मिले थे राम और सीता लक्ष्मण से कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, उन्होंने जब देखा तो सीता के रूप को देखते ही वो समझ गए। सीता का विलाप देखकर उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने रावण के साथ कोशिश की, रावण के साथ वध करने की प्रयास भी किया, लेकिन पक्षी जीवन था उनका और रावण ने उनके हाथों को काट दिया, उनके जीवन में तकलीफ डाल दी। लेकिन गिद्धराज ने पूरी प्रयास की, जब कुछ नहीं कर पाए तो बेहोश हो वो गिर पड़ी वहाँ नीचे। सीता ने फिर चिल्लाया, फिर आवाज़ दी, पर क्या करे, आखिर रावण की चाल ही ऐसी थी। दक्षिण की ओर राम को याद आने की बात होगी, ये सोचकर गिद्धराज ने आवाज़ दे दी, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ और रावण सीता को पकड़ कर ले गया। कुछ ही समय में रावण लंका पहुँच गया। वो लंका जो उसका बहुत बड़ा राज्य था, उसने वहाँ सीता को पकड़ लिया और उन्हें अपने कैद में बांध कर रख लिया। साथ ही साथ राक्षसियों को रावण ने ये कहा कि कुछ भी हो ये सीता को कष्ट देना है, लेकिन कोई उन्हें दुख ना दे, कष्ट दें, डराएं, धमकाएं, पर उनको मारना नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह कह के उन्हें राम को वहीं रोक रखा। रावण कई दिनों तक वहाँ अंतपुर में रहे, सीता को पकड़ कर रखा और बाद में अपने और अन्य साथियों को बुलाकर अशोक वाटिका में सीता को वहीं पर बंदी बना दिया और ये कह दिया कि 1 साल का समय है, अगर तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत कठिन, अपने आप सोच रखना क्या होगा। सीता को कोई शारीरिक कष्ट तो देना नहीं चाह रहा था, पर डरा रहा था, धमका दे रहा था और अपने साथियों जो उसके काम करने वाले थे, जो लोग राजाओं की जैसे बड़े बड़े बहुत बलशाली वाले थे, उन्होंने उनको भी यही कहा कि सीता को मारना नहीं, शारीरिक कष्ट मत देना, बस खाली डराना, धमकाना और उसे तैयार करना। और इस तरह कह करके अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, प्रयास किया कि कुछ भी हो सीता को मैं रावण से विवाह करना है, तैयार करना है। ये सीता की मर्जी है, अगर आएगा तो उसके लिए अच्छा है, अन्यथा कठिन होगा उसी के साथ। और इस तरह से रावण ने ये चालाकी की। सोने का हिरन पहनकर आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इस प्रयास से, जो मारीच था, जिसकी माँ को पहले राम ने मारा था, वही मारीच की अंत हो गई। लेकिन अब सीता क्या करेगी, अशोक वाटिका में अगली कक्षा में और पढ़ेंगे। और इसके साथ कुछ प्रश्न उत्तर, जो हिरन का जो समय था उसका उत्तर यहाँ है। धन्यवाद।